2019 के इलेक्शन में ये खर्च अराउंड 60,000 करोड़ था, लेकिन 2024 तक ये नंबर बढ़कर 1 लाख करोड़ हो चुका है। इतने पैसे दिखते कैसे होंगे? खैर, सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आखिर आता कहां से है? क्या सच में पॉलिटिकल पार्टीज को इतने फंड्स मिलते हैं और कैसे? या इसके पीछे कुछ और छुपा है? अगर ये ब्लैक मनी है तो इन्हें व्हाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े सीक्रेट, विच इज नॉट सो सीक्रेटिव, ब्लैक मनी, इंडियन पॉलिटिक्स और इलेक्शंस के कनेक्शन की। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 2019 लोकसभा इलेक्शन में 60,000 करोड़ खर्च किए गए थे और इसमें से 45% सिर्फ बीजेपी ने खर्च किया था। 2014 में ये नंबर 30,000 करोड़ था, यानी सिर्फ 5 साल में इलेक्शन फंडिंग का साइज डबल हो गया। 2019 के इलेक्शंस की बात करें तो 3,000 करोड़ से ज्यादा जब्त किए गए थे, पर टाइम के साथ ये रिकॉर्ड भी टूट गया। 2024 में इलेक्शन से पहले ही 4,000 करोड़ से ज्यादा का ब्लैक मनी जब्त हो चुका था और 100 करोड़ हर दिन पकड़ा जा रहा था। इलेक्शन के दौरान फेक वोटर आईडीज भी हर साल डिटेक्ट किए जाते हैं, जो इलेक्शन में ब्लैक मनी और करप्शन का एक बड़ा प्रूफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्लैक मनी का यूज होता कहां है? तो इस ब्लैक मनी का काम इलेक्शन से पहले शुरू हो जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, 69% पॉलिटिकल डोनेशंस का सोर्स अननोन है। इंडिया में जो इलेक्शंस डेमोक्रेसी का फेस्टिवल माना जाता है, वो सिर्फ पैसों का खेल बनकर रह गया है। लेकिन ये ब्लैक मनी आखिर आता कहां से है? चलिए जानते हैं इन पैसों के मेजर सोर्सेस जो इंडियन पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को बिना नाम बताए डोनेशंस दिया जा सकता है। SBI के डेटा के मुताबिक 2018 में 222 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स खरीदे गए, जिसमें 95% सिर्फ बीजेपी को मिले। ऊपर से 20,000 से कम के डोनेशंस का कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो कितने पैसे ब्लैक से व्हाइट हो रहे हैं ये कोई जानता ही नहीं। बड़े बिजनेस हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं, बदले में उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंस और पॉलिसीज में बेनिफिट्स मिलते हैं। 2024 में 22 कंपनीज ने ओवर 100 करोड़ रुपए डोनेट किए, इन विच बीजेपी गॉट द हाईएस्ट शेयर। इतना ही नहीं, सरकारी स्कीम्स का भी मिसयूज होता है। फेक इनवॉइसेस, घोस्ट बेनिफिशियरीज और इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू पब्लिक मनी को यूज किया जाता है। कुछ मेजर ब्लैक मनी एंड करप्शन केसेस की बात करें तो एक तरफ लालू यादव के 950 करोड़ का चारा घोटाला है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के 2,000 करोड़ से ज्यादा का लिकर स्कैम भी कोई नहीं भूल सकता। वहीं तो दूसरी तरफ कर्नाटका में बीजेपी के मिनिस्टर जनार्दन रेड्डी का 35,000 करोड़ का इलीगल आयरन ओर माइनिंग का मामला। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं हो सकती। इनमें से कुछ केसेस में गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया था, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी हुआ था, तो कहा गया था इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन RBI की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि इन रियलिटी 99.3% पुराने 500 और 1000 के नोट्स लोगों ने वापस बैंक में जमा कर दिए, यानी जितने पैसे सिस्टम से निकाले गए थे उतने ऑलमोस्ट वापस आ गए। इससे यही सवाल उठता है कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी पर कितना असर पड़ा। स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े बिजनेसेस पर कोई असर नहीं पड़ा। इंडिया में ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने में भी हमारे पॉलिटिशियंस माहिर हैं। शेल कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ये वो कंपनीज होती हैं जो सिर्फ पेपर पर होती हैं, बट इनका असली काम सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना होता है। इंडिया में 2018 से 2021 के बीच 2 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज आइडेंटिफाई हुई थी। हवाला रूट भी चलाया जाता है, जिसमें पैसे बिना किसी बैंकिंग सिस्टम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जाते हैं। इंडिया में ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ शेल कंपनीज ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स, NGOs और ट्रस्ट का भी यूज करते हैं, ताकि पैसे टैक्स फ्री हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, उसमें से आधी से ज्यादा कभी भी इलेक्शन में खड़ी ही नहीं हुई। मतलब ये सिर्फ नाम के लिए है। रियलिटी में ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक तरीका बन गया है। ये तरीके बड़े लूप होल्स है, जिसका पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन पूरा फायदा उठाते हैं। 90% इंडियंस ये समझते हैं कि ब्लैक मनी अब भी रियल एस्टेट में लगे होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स अंडरवैल्यूड लैंड डील्स के जरिए कैश को व्हाइट करते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में रेट सस्ते दिखाए जाते हैं, जबकि बाकी पैसे कैश में दिए जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉलिटिकल फंडिंग और करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए गोल्ड और क्रिप्टो का भी इस्तेमाल काफी होता है। कैश को गोल्ड में बदल लो या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो।
2019 से 2021 के बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 28,000 करोड़ का इलीगल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डिटेक्ट किया था। हर इलेक्शन से पहले रेड्स होती हैं, कुछ करोड़ जब्त किए जाते हैं, पर इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा हमेशा कहीं न कहीं छुपकर रह जाता है। सच तो ये है कि इंडियन पॉलिटिक्स के बेस का एक बड़ा हिस्सा ही ब्लैक मनी पर बना हुआ है, और जब तक पॉलिटिक्स में पैसों का खेल बंद नहीं होता तब तक करप्शन भी बंद नहीं होगा। जब तक पैसा पॉलिटिक्स का इंजन बना हुआ है तब तक देश की पॉलिटिक्स भी बिकती रहेगी।